हरियाणा में बादड़ा में गोवंश मांस का शक निकला गलत, लेकिन एक जान गई। जी हाँ, हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बादड़ा कस्बे में बीते 27 अगस्त को 22 वर्षीय साबिर मलिक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या गोवंश का मांस पकाने और खाने के शक में की गई थी। साबिर पर गोवंश मांस का आरोप लगाते हुए कुछ गोरक्षकों ने उन्हें बर्बरता से मार डाला। हालांकि अब इस मामले में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। हाल ही में सरकारी लैब से आई रिपोर्ट के अनुसार जो मांस झुग्गियों से जब्त किया था वो गोवंश का नहीं था। ये खुलासा पुलिस की ओर से मामले में हुई गिरफ्तारियों के बीच आया है, जो बताता है कि साबिर मलिक की जान गलतफहमी और भीड़ की हिंसा का शिकार हो गई। हमने 10 आरोपियों को इसमें अरेस्ट कर लिया है। उनका चालान हम शीघ्र ही देंगे और रिपोर्ट हमने प्राप्त कर ली है फरीदाबाद से, तो उसमें प्रतिबंधित मांस नहीं है और रिपोर्ट हम चालान के साथ जल्दी सबमिट कर देंगे कोर्ट में। इसमें 10 गिरफ्तारियां हो चुकी है और 6 आरोपियों की गिरफ्तारी बकाया है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि पुलिस ने झुग्गियों से मांस के नमूने लेकर जांच के लिए फरीदाबाद की सरकारी लैब में भेजे थे। रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि बरामद मांस गोवंश का नहीं था। अब इस आधार पर पुलिस जल्द ही कोर्ट में चालान पेश करने की तैयारी में है। पुलिस ने मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश जारी है। साबिर मलिक पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के मियारभेरी गांव के निवासी थे। वो हरियाणा में एक प्रवासी श्रमिक के रूप में कूड़ा बीनने का काम कर रहे थे और हसवास खुर्द गांव की झुग्गियों में अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी के साथ रहते थे। 27 अगस्त की घटना ने साबिर के परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। झूठे आरोप और गोमांस पकाने का शक साबिर के लिए जानलेवा साबित हुआ। घटना के दिन कुछ हिंदू दक्षिणपंथी समूहों से जुड़े लोगों ने झुग्गियों में पुलिस को बुलाया और दावा किया कि यहां गोमांस पकाया और खाया जा रहा है। पुलिस ने तत्कालीन कार्रवाई करते हुए मांस को जब्त कर फरीदाबाद की सरकारी लैब में जांच के लिए भेज दिया था। लेकिन कानून के इस कदम के बावजूद कथित गोरक्षकों ने साबिर पर हमला किया। बताया जा रहा है कि साबिर और उनके दोस्त असीरुद्दीन को एक दुकान पर बहाने से बुलाकर उन पर हमला किया गया था। जब असीरुद्दीन भागने में सफल रहा तो भीड़ ने साबिर को पकड़ लिया और मोटरसाइकिल पर दूसरी जगह लेकर जाकर उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी जान चली गई। साबिर की हत्या के बाद उनका शव उनकी झुग्गियों के पास ही बरामद हुआ था। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए आरोपियों की पहचान अभिषेक, मोहित, कमलजीत, साहिल और रविंदर के रूप में की गई है, जिनमें से 2 नाबालिग भी शामिल है। यह घटना न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि अफवाहों और संदेह के आधार पर हिंसा किसी भी सूरत में मान्य नहीं होनी चाहिए। आज मेरी तरफ से इतना ही। मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।